श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। दोस्तों, एकादशी जो कि बैसाख महीने की जो एकादशी है बहुत ही पावन और बहुत ही शुभ है। विशेष एकादशी के दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में अगर धन लक्ष्मी नहीं आ रही है, कर्ज मुक्ति से परेशान है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो ये उपाय आपके लिए विशेष हैं, आप ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में कुल 4 उपायों की बात करूंगी और अगर 4 में से आपने 2 उपाय भी अच्छे से कर लिए तो महादेव आपकी झोली में खुशियां जरूर से डाल देंगे। बैसाख महीने का जो विशेष महत्व होता है वो तो सभी लोग जानते हैं और इस विशेष महत्व में आप बाबा की अगर सेवा कर लेते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाकर जो भी उपाय हैं वो कर लेते हैं तो आपको आपकी जो समृद्धि है, आपकी जो आगे बढ़ने की जो सीढ़ियां हैं वो आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप इस दिन क्या उपाय कर सकते हैं वो आप वीडियो में देख लीजिए। देखिए, एकादशी के दिन आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है। ठीक है, फूल की लौंग लेनी है और उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर सरसों का तेल। सरसों का तेल 1 या 2 चम्मच ले लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कटोरी में डाल के रखना है। आधा घंटा या 20 मिनट 15 मिनट जितनी देर आप टाइम हो, आपके पास समय हो, उतनी देर डालकर रखिएगा। उसके बाद आपको जाना है महादेव के मंदिर। जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं उसी डायरेक्शन में खड़ा होकर आपको पूजा करना पड़ेगा। देखिए, उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल देते हैं तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होता है। अगर किसी भी प्रकार से आपको वो दिशा नहीं मिल पाती है, भीड़ ज़्यादा है, तो आप किसी भी दिशा में खड़े होकर पूजा कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में ना खड़े हो, मतलब जलाधारी की तरफ मुंह करके ना खड़े हों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दिशा में खड़े होकर जो लौंग है वो 5 लौंग महादेव को चढ़ा देनी है और जो अनामिका उंगली होती है जिसमें ये रिंग फिंगर होती है उससे क्या करना है, आपको वहाँ पर काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर अनामिका उंगली से उसी जो तेल है वो तेल उसी उंगली से लगा देना है महादेव की शिवलिंग पर और अपनी मनोकामना बोल देनी है काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर। आप देखिएगा आपकी जो ये एकादशी पर करेंगे, अगली आने वाली एकादशी तक आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। देखिए, ये उपाय है वो बीमारी के लिए है। अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति है, बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर, लीवर, किडनी जैसे कोई भयंकर रोग है, तो ये उपाय जरूर से कर ले एकादशी के दिन। आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद लेना है, शहद सबके घर में मिल जाता है, और 1 लोटा लेना है, 1 लोटे में जल भर लेना है। जाना है महादेव के मंदिर और आपको उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके खड़े होना है। महादेव के मंदिर में जाकर आपको क्या करना है, जो शहद है वो महादेव की जो पिंडी है, शिवलिंग पर जो महादेव हैं उनके ऊपर थोड़ी सी शहद की 2-4 बूंद डाल देनी है। और फिर जब 3 उंगलियों से हम जो त्रिकुंड लगाते हैं वो चारों उंगली, अंगूठे को छोड़कर चारों उंगलियों से हमें लिखना है राम। उसी शहद के ऊपर राम का नाम लिखना है और रामेश्वर महादेव, कौन से महादेव, रामेश्वरम महादेव का नाम लेकर आपको जो भी व्यक्ति बीमार है ना उसका नाम और गोत्र लेना है। ठीक है, नाम और गोत्र बोलकर आपको वो जल जो 1 लोटा लेकर गए हैं उसके बाद वो चढ़ा देना है। घर पर आना है, वो जो जल थोड़ा सा है वो आचमन के लिए लेके आए हैं वो उस व्यक्ति को आचमन स्वरूप दे दीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपको कितना फल मिलता है, कितनी जल्दी आपकी बीमारी, जो भी व्यक्ति की बीमारी है वो ठीक होती है। चलिए बढ़ लेते हैं विशेष तीसरे उपाय की तरफ। ये जो उपाय है ये है कर्ज मुक्ति के लिए। बहुत प्यारा सा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, कर्ज मुक्ति के लिए है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, धन नहीं आ रहा है, लक्ष्मी मैया नहीं टिक पा रही हैं, तो आपको लेना है थोड़े से धान हमें मिल जाते हैं दुकान पर, तो धान अगर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी एक, जैसे कि जौ वगैरह हो गया तो वो ले लीजिएगा। थोड़े से चावल लीजिए और काले तिल थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेने हैं, 2-2 चुटकी। लेने के बाद एक कटोरी में रात के समय आप अपने दरवाजे पर रख दीजिए।
ठीक है। दरवाजे के बाहर एक साइड ढककर रख दीजिएगा। सुबह उठेंगे रविवार के दिन, शनिवार को रखेंगे ना, एकादशी शनिवार की है तो शनिवार को रात में रखेंगे। सुबह रविवार को उठकर नहा धो के महादेव के मंदिर जाना है और मंदिर जाने के बाद आपको वो जो आप दाने लेकर गए हैं, 1 लोटा जल भी महादेव के मंदिर लेकर जाना है। वो दाने हैं वो महादेव के ऊपर चढ़ा देने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और 1 लोटा जल चढ़ा देना है। वहाँ से आपको 2-2 दाने उठा लाने हैं। तीनों जो 3 अनाज है वो तीनों अनाज के 2-2 दाने उठाकर लाने हैं और लाकर अपनी तिजोरी में, जहाँ पर पैसा रुपया आप रखते हैं वहाँ पर रख दीजिएगा। बाबा कृपा करेंगे और देखिएगा आपकी तिजोरी कैसे भरी रहे। चलिए बढ़ लेते दूसरे विशेष उपाय की तरफ। ये जो उपाय है ये गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहते हैं कि अगर आप ये उपाय कर देते हैं तो आपके घर की जो भी निगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, 1 लोटा लेना है, ठीक है। 1 लोटा लेना है प्यारा सा तांबे का, उसमें जल भरना है और आपको लेने हैं पीपल के 5 पत्ते, ठीक है। पीपल के 5 पत्ते लेने हैं। लाल चंदन थोड़ा सा लेना है। हल्दी की 1 या 2 गांठ ले लीजिएगा और महादेव को जो सबसे प्रिय है वो है बेलपत्र। बेलपत्र 1, 3, 5, 7 जितनी बेलपत्र हो सके उतनी लीजिएगा, ठीक है। बेलपत्र तोड़नी नहीं है वृक्ष से, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लोटे में डाल दीजिएगा और जाना है महादेव के मंदिर। और मंदिर जाकर आपको क्या करना है, महादेव के कौन से नाम का जाप करना है, कुंदकेश्वर। कौन से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। बहुत प्यारा सा नाम है, ये नाम अवश्य लीजिए जब भी जल चढ़ाते हैं या कोई भी दवाई खाते हैं तो ये नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप जो भी काम करते हैं तो वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम 5 पत्ते जो कि तांबे के लोटे में डाल देने हैं। लाल चंदन डालना है, हल्दी की 1 गांठ डालनी है और साथ ही साथ 1 बेलपत्र उसमें डाल दीजिएगा। जल लेकर जाइएगा। उसके बाद आपको जाना है महादेव के मंदिर और वो पूरा जल धीरे धीरे, आपके ऊपर एक भी छिट्टे नहीं आने चाहिए, पूरा जल धीरे 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 कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरा महादेव के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जो पीपल के पत्ते हैं वो अगर आप ला पा रहे हैं तो ले आइएगा, नहीं ला पा रहे हैं तो वहीं छोड़ दीजिएगा, साइड में रख दीजिएगा। और उसके बाद जो जल है वो जल थोड़ा सा आचमन स्वरूप आप थोड़ा सा ले आइएगा, 2-4 बूंद। और लाने के बाद आपको क्या करना है, सीधा आपको आना है घर पर, कहीं रुकना नहीं है, कहीं टोकना नहीं है, कहीं बोलना नहीं है, सीधा घर पर आना है। और घर पर आकर क्या करना है, सबसे पहले आप अपने दरवाजे, जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर आपको पूरा जल छिड़क देना है। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे छिड़किएगा कि आपके पैर ना पड़ें उस जल पर, ऊपर की तरफ छिड़काव कीजिए जल के। फिर आप अंदर आइए। आपको बाथरूम और जो आपकी 2 एरिया हैं, वॉशरूम और बाथरूम में नहीं डालिएगा, ठीक है। और उसके बाद सारे जो भी रसोई घर है, पूजा घर है आपका, जहाँ पर आपका लिविंग एरिया है, सभी रूम में आप वो जल का छिड़काव कर दीजिएगा और कुंदकेश्वर महादेव का जाप करते हुए पूरा जल को छिड़काव कर दीजिए। फिर आप देखिएगा आपके घर में जो भी निगेटिविटी है, जो भी कलेश है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और ये प्यारे से उपाय 4 उपाय हैं। एकादशी पर अगर आप प्रदोष काल में कर सके तो प्रदोष काल में कीजिए, नहीं तो आप सुबह के टाइम कर लीजिएगा। करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी मनोकामना पूरी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि ये जो उपाय होते हैं ना, ये उपाय अगर आप श्रद्धा भाव सच्चे मन से करते हैं तो ज़रूर महादेव सुनते हैं, ज़रूर कुबेर भंडारी आपके कुबेर भरते हैं। तो प्लीज़ श्रद्धा भाव से एक उपाय भी ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि बैसाख महीने का ये पावन पर्व 1 साल बाद आता है और 1 साल किसने देखा है, इसलिए अभी कर लीजिए जिससे कि आपका जीवन सफल हो, आपके घर के परिवार के सदस्यों का जीवन सफल हो। तो इसी के साथ अब हम बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप भी कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी दूसरे विशेष जानकारी की वीडियो लेकर, तब तक के लिए हर